मैंने मुजफ्फरनगर में भी कहा था कि भाई 100 सुनार की और 1 लुहार की। पिछले कई महीनों से क्या प्रोपेगेंडा चल रहा था कि ये चंद लोगों का आंदोलन है। पहले कहते थे सिर्फ पंजाब का है, फिर कहा नहीं सिर्फ पंजाब हरियाणा का है, फिर मानना शुरू किया अच्छा पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश उत्तराखंड राजस्थान का है। और पूछते थे, ये सरकारी और दरबारी लोग पूछते थे कि जी दक्षिण भारत में नहीं है, कि जी पश्चिम भारत में नहीं है, कि पूर्व भारत में नहीं है। आज आपने उन सब का जवाब दे दिया है। आज इस बंद ने उन सब की बोलती बंद कर दी है जो कहते थे कि ये एक इलाके का आंदोलन है। यहां बैठे हुए आपको पता नहीं कितनी खबर लग रही होगी, लेकिन मेरी ड्यूटी लगी थी सुबह 6:30 बजे से। मैं हर राज्य को मॉनिटर कर रहा था कहां क्या स्थिति है। केरला पूरा का पूरा बंद है आज। रूलिंग पार्टी और ऑपोजिशन दोनों किसान के पीछे खड़े हो गए हैं और पूरा केरला बंद हो गया है। तमिलनाडु का कोई जिला नहीं है जहां से मेरे पास रिपोर्ट नहीं आ रही हो। हजारों लोगों के मोर्चे लगे हुए हैं, सड़कें बंद हैं और बाजार खाली दिख रहे हैं। तमिलनाडु से रिपोर्ट आ गई है। चलो केरला और तमिलनाडु के बारे में कहेंगे जी विपक्षी सरकारें हैं, हो सकता है उनका पीछे से हाथ रहा हो। कर्नाटका की बात कीजिए आप। कर्नाटका बीजेपी का राज है। वहां किसानों के संगठन रैयत संघ कर्नाटका राज्य रैयत संघ के 5 टुकड़े हैं, लेकिन आज पांचों ने दोबारा मिलकर अपनी मुट्ठी बंद कर ली और विधानसभा के सामने खड़े हो गए कि हम बंद करेंगे। कर्नाटका के हर जिले से रिपोर्ट आ रही है, हजारों की संख्या में किसान वहां पे सड़कों पे बैठे हुए हैं। कर्नाटका बंद हुआ है आज। आंध्र प्रदेश में केरला वाली कहानी है। वाईएसआर कांग्रेस ने भी समर्थन कर दिया, रूलिंग पार्टी ने, और टीडीपी जो विरोधी दल है उसने भी समर्थन कर दिया। दोनों तरफ से समर्थन आ गया है। देखिए क्या ताकत है आप लोगों की। तेलंगाना में किसान खड़े हुए हैं और वहां पे गिरफ्तारियां भी हुई हैं कई नेताओं की, किसान नेताओं की। आज उसका पता लग रहा है, खबरें आ रही हैं काफी तरफ से। बंगाल में मीडिया वालों ने आज सुबह कहा जी वहां तो ममता बनर्जी की पार्टी ने सपोर्ट नहीं किया, आपका आंदोलन कैसे चलेगा। मैंने कहा उनके सहारे थोड़ी चल रहा था हमारा आंदोलन। हमारा आंदोलन अपने पांव पे चल रहा है। और आज आप बंगाल की तस्वीर देख लीजिए, चाहे कलकत्ता हो, चाहे वहाँ के छोटे शहर हो, चाहे वहाँ के गांव हो, सब तरफ से कलकत्ता में, बंगाल में किसान इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं, भारत बंद का हिस्सा हो रहे हैं। अभी हमारे एक साथी ने, पत्रकार ने मुझसे पूछा सर बिहार में आपका आंदोलन कमज़ोर रहता है। मैंने कहा भाई ज़्यादा तो मुझे याद नहीं, लेकिन सुबह से आरा की रिपोर्ट मेरे पास आई, रोहतास की रिपोर्ट मेरे पास आई, पटना की रिपोर्ट हमारे पास है, मुजफ्फरपुर की है, सीतामढ़ी की है, बेगूसराय की है, पूर्णिया की है, गया की है। मैंने पूछा भाई ये बिहार में नहीं है क्या? इनकी फोटो तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, बाकी की गारंटी नहीं है। सुबह से आ रही है तस्वीरें। झारखंड में बंद है। और जब बिहार की बात आई तो मैं कह देना चाहता हूँ, बिहार की रूलिंग पार्टी जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता ने, आलोक कोई है उनका नाम है, कल उन्होंने कहा, पूछा गया बंद के बारे में आपका क्या विचार है, उन्होंने कहा बंदर हैं उछलेंगे। किसानों के बारे में ये बोला। और मैं इसके माध्यम से जनता दल यूनाइटेड को चेतावनी देना चाहता हूं, या तो आप अपने उस प्रवक्ता को उसकी कुर्सी से उतार दीजिए, नहीं तो हम मानेंगे कि किसानों को की गई गाली गलौज आपकी पार्टी ने की है और फिर किसान आपकी उस पार्टी को ठिकाने लगाने के तरीके ढूंढ लेगा। महाराष्ट्र के आदिवासी इलाके से, जलगांव से भी, परभनी, अलग अलग इलाकों से महाराष्ट्र से रिपोर्ट आ रही है
इतनी बड़ी संख्या में आदिवासी महिलाएं आज के इस भारत बंद में शामिल हो रही हैं। मैं राजस्थान की, हरियाणा की, उत्तर प्रदेश की, पंजाब की बात नहीं करूंगा, क्योंकि वहाँ पे आंदोलन पहले ही जीत चुका है। 110% सक्सेस हमें पहले ही मिल चुकी है, उसकी बात करने का क्या फ़ायदा है। तो दोस्तों, इस आंदोलन ने, इस भारत बंद ने उन सब सरकारियों की और उन सब दरबारियों की बोलती बंद कर दी है। लोकतंत्र लोक लाज से चलता है, और अगर इस सरकार में कोई भी लोक लाज बची है तो आज के बंद के बाद इसे आना चाहिए, किसानों के सामने बात करनी चाहिए। पिछली 2-3 बार से हो रहा है। जब हमने किसान संसद की तब हुआ, मुजफ्फरनगर की रैली की तब हुआ, और इस भारत बंद में हुआ। उससे एक दिन पहले कृषि मंत्री बड़ा सुंदर सा बयान देते हैं, हमारे दिल दरवाजे खुले हैं, किसानों से बात करने के लिए तैयार हैं। मैंने कहा जी, क्या दरवाजे खुले हैं तो या तो अपनी कोठी के दरवाजे खोल दो, हम आ जाएंगे, कोई बात नहीं। चल के आने की बात है, हमने बड़ा कुछ झेला है, यहाँ तक भी चल के आपकी कोठी तक पहुँच जाएंगे। बता दो कि आपकी कोठी के दरवाजे खुले हैं, या फिर बताओ कि विज्ञान भवन में किस तारीख को कितने बजे बुलाया है। बोलो, इस तरह के डायलॉग बाजी बंद करो और किसी दिन किसी समय बुलाओ। किसानों की तरफ से कोई शर्त नहीं है, हमारे तरफ से हम खुले मन से बात करने को तैयार हैं। पता लग जाए इस देश की जनता को कि पिछले 9 महीने से अगर बातचीत बंद है तो इसलिए नहीं कि किसानों ने कोई शर्त लगाई है। बातचीत बंद इसलिए है कि इस सरकार के दिलो दिमाग बंद है, इस सरकार का हृदय बंद है, इस प्रधानमंत्री के अहंकार के चलते उनकी आंखें बंद हैं। और आज किसान ने अपनी मुट्ठी बंद करके दिखा दिया है कि बंद आंखों को खोलने का तरीका क्या होता है।